दोस्तों एक व्यक्ति अपने पत्नी को साथ में लेकर अपने ससुराल गया हुआ था, यानी अपने पत्नी के मायके गया हुआ था। ठंड का मौसम चल रहा था और रात को खाना पीना खाता है और एक कमरे में रजाई ओढ़ कर सो जाता है। लेकिन जैसे ही रात का तकरीबन 1 बजता है, उसके कमरे में उसकी सास आती है और जिस बिस्तर पर दामाद सो रहा था उसी बिस्तर पर रजाई में घुसकर वो भी सो जाती है। अब जो दामाद होता है उसे लगता है कि मेरी पत्नी है और अपने सास को ही पत्नी समझकर उसे गर्म करना शुरू कर देता है। और इसके बाद दोस्तों उन दोनों के बीच में जो होता है और इसमें एक ऐसी भयानक घटना घटती है कि वाकई में जब आप भी इस पूरे घटना को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में जब किसी इंसान के ऊपर हवस का भूत सवार हो जाता है तो भूल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है और उससे मेरा रिश्ता क्या है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है राजस्थान का एक जिला है श्री गंगानगर, और इसी जिला में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था सीमा। दोस्तों सीमा के परिवार में उसके अलावा उसके माता पिता और उसके एक बड़ा भाई था। उसके जो माता पिता थे वो खेती बाड़ी किया करते थे और उसका जो बड़ा भाई था वो नौकरी किया करता था। अब धीरे धीरे जो सीमा होती है जब 25 साल की हो जाती है तो उसके माता पिता होते हैं इस लड़की के शादी का चिंता सताने लगती है। वो सोचते हैं कि बेटी अब बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। और इसके बाद दोस्तों उसके परिवार में सब राय विचार करते हैं और उस लड़की के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। फिर उसे पता चलता है कि उसके पास के ही गांव में एक लड़का है जिसका नाम दिनेश है, और दिनेश दोस्तों 28 साल का होता है और उसका एक मोबाइल का दुकान होता है। अब इसके घर वाले सोचते हैं कि लड़का देखने में ठीक ठाक है, पैसा भी ठीक ठाक कमा ही रहा है, अगर इस लड़का से मेरी बेटी का शादी हो जाता है तो मेरी बेटी को किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से ऐश मौज के साथ जिंदगी जिएगी। और यही सोच करके उस लड़का के घर पे रिश्ता लेकर जाते हैं और उस लड़का का जो माता पिता होते हैं वो भी उस लड़की को देखते हैं तो भी उस लड़की को देखते ही पसंद कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जो लड़की थी वो देखने में खूबसूरत थी। इसके बाद दोस्तों शादी का डेट फिक्स किया जाता है और फिर 15 दिसंबर 2021 के दिन बारात आती है और बड़े धूमधाम से पूरे रीति रिवाज के साथ इस लड़की का शादी कर दिया जाता है। अब जो सीमा होती है अपने ससुराल चली जाती है। उसके ससुराल में उसके सास ससुर, उसका एक देवर और उसका पति होता है। ससुराल में भी इसका अच्छा खासा मानदान हो रहा था, सभी लोग इसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं। तो जो लड़की भी होती है अपने सास ससुर को बहुत ही अच्छे से सेवा पानी करती थी, सभी से बड़े ही प्यार से बातचीत किया करती थी। कुछ ही दिनों में अपने ससुराल में सबसे घुल मिल जाती है। इसके ससुराल के लोग भी इतना इससे प्यार करते थे कि जब भी सीमा का मन होता था वो अपने मायके चली जाती थी, 1-2 दिन रहती थी और फिर से वापस अपने ससुराल चली जाती थी। उसके सास ससुर भी इससे कुछ भी नहीं बोलते थे, वो सोचते थे कि माता पिता का याद आ रहा होगा तो मिलने चली जाती है। इसी तरीके से दोस्तों उसके परिवार का जिंदगी चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और धीरे धीरे लगभग 3 साल का वक्त गुजर जाता है और इन 3 सालों में सीमा का कोई औलाद नहीं होता है। इसके बाद भी दोस्तों सीमा का जो सास ससुर होते हैं इससे कुछ भी नहीं बोलते हैं, उसे किसी बात की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। इसका जो पति था दिनेश वो भी यही कहता था कि हमारे बड़े बुजुर्गों में तो 10-10 साल पीछे बच्चे होते थे, बच्चे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिन जो सीमा होती है अपने पति को अपने साथ मायके जाने के लिए कहती है। इसका जो पति होता है वो न कह रहा होता है, लेकिन जो सीमा होती है कहती है कि मेरे पापा मम्मी तुम्हें बहुत याद करते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे पति को देखे हुए बहुत दिन हो गया है, इसलिए तुम अपनी बार आना तो पति को साथ लेकर आना, इसलिए मैं चाहती हूं कि इस बार आप मेरे साथ चलिए। जब अपने पति से बहुत ज्यादा जिद करती है तो उसका जो पति दिनेश होता है उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठंड का महीना चल रहा था दोस्तों, दिसंबर का महीना था। दिनेश जो होता है अपने दुकान को बंद करता है, बाइक निकालता है और अपने पत्नी सीमा के साथ अपने ससुराल चला जाता है। दोस्तों
वहां जाने के बाद देखता है कि उसके सास ससुर है, उसके घर पे कोई नहीं थे, आसपास कुछ लोग होते हैं, उससे पूछते हैं कि मेरे पापा मम्मी कहाँ हैं। फिर उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी है, उसके बगल में ही एक खेत है, उस खेत में कुछ काम करने के लिए गए हैं। अब जो लड़की सीमा होती है अपने मम्मी के पास जाती है, मम्मी से मिलती है और मम्मी को लेकर के अपने घर आती है। इसके बाद उसका दामाद होते हैं, वो कहते हैं कि पापा नहीं दिख रहे हैं और साले साहब नहीं दिख रहे हैं। तो दिनेश का जो सास होती है कहती है थोड़ा इंतजार कर लीजिए, वो लोग किसी काम से कहीं गए हुए हैं, थोड़ा देर में आ जाएंगे। अब जब शाम होती है तो दिनेश का जो ससुर होते हैं वो भी आ जाते हैं और उसका जो साला होते हैं वो भी आ जाता है। इसके बाद सभी लोग नाश्ता पानी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और देखते ही देखते दोस्तों रात हो जाती है। रात में खाना पीना बनता है, सभी लोग खाना पीना खाते हैं और उसमें जो दिनेश होता है उसे कमरा दिया जाता है, उस कमरे में बिस्तर लगा दिया जाता है और उस बिस्तर पर जो दिनेश होता है अकेले जाकर सो जाता है। उसी के बगल में एक दूसरा कमरा होता है, उस कमरे में जो सीमा होती है और सीमा की माँ होती है वो दोनों सो जाती है। और एक तीसरा कमरा होता है, उस कमरे में सीमा का जो भाई होता है और उसके पिताजी होते हैं वो दोनों सो जाते हैं। अब जो दिनेश होता है अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन उसका अलग बिस्तर था, नया बिस्तर था, तो उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रहा था, सर्दी का मौसम था, उसे ठंड भी लग रहा था। तो उसकी जो पत्नी होती है उसे व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, उसे कहता है कि नया बिस्तर है इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम एक काम करो थोड़ा देर के मेरे पास आ जाओ, मुझे वैसे भी वो सब करने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन दोस्तों जो सीमा होती है वो मान नहीं रही थी। उसका जो पति दिनेश होता है वो लगातार उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है, लेकिन इसके बाद भी जब सीमा नहीं मानती है तो दिनेश अपने पत्नी के मोबाइल पर फोन करता है। उसकी जो पत्नी सीमा होती है उसके बगल में उसकी माँ सो रही होती है, तो दबे मुंह से अपने पति को कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, एक दिन के लिए हम लोग मायके आए हुए हैं, मैं माँ के बगल में सो रही हूँ, अगर मैं उठ के यहाँ से आऊँगी तो फिर मेरी माँ क्या सोचेगी। लेकिन दोस्तों दिनेश था वो अपने पत्नी को जब बहुत जिद करता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है, कहता है बस थोड़े देर की ही बात है, तुम आ जाओ और फिर से वापस चले जाना, तुम्हारे माँ के पास जाकर सो जाना। फिर जो सीमा होती है चुपके से उस कमरे से बाहर निकलती है और अपने पति के कमरे में चली जाती है। इधर जो सीमा की माँ होती है वो सारी चीज़ों को सुन रही होती है, तो उसे लगता है कि आखिर मेरी बेटी गई कहाँ, तो वो भी अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने बेटी को ढूंढने लगती है। और ढूंढते ढूंढते जब दामाद के कमरे के पास जाती है तो उस कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। अब जो सास होती है उस कमरे के दरवाजे के बाहर कान लगाकर सारी चीज़ सुनने लगती है, तो उसे पता चल जाता है कि उसके जो दामाद है उसकी बेटी है, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। इसके बाद दोस्तों उसकी जो सास होती है उससे भी ये सारी चीज़ें करने का मन करने लगता है, लेकिन उससे मजबूरी थी, वो चुपचाप अपने बिस्तर पर आती है और बिस्तर पर सोने का कोशिश करने लगती है। लेकिन पता नहीं क्यों उसे नींद आ ही नहीं रही थी। और धीरे धीरे दोस्तों कुछ देर का जब वक्त बीतता है तो उसकी जो बेटी होती है सीमा अपने माँ के कमरे में आती है और उसके बगल में सो जाती है। लेकिन उसकी जो माँ थी वो अभी भी जाग रही थी। धीरे धीरे लगभग 1 घंटा का वक्त और गुजरता है तो सीमा के मोबाइल पर उसका जो दामाद होता है फिर से फोन करने लगता है। अब उसकी सास देखती है कि बार बार फोन आ रहा है, लेकिन सीमा जो होती है वो फोन रिसीव नहीं कर रही थी क्योंकि सीमा तो सो चुकी थी। उसका जो दामाद था वो व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर रहा था। फिर जो सास होती है अपने बेटी का फोन लेती है और उसके बेटी के फोन से सीमा बनकर व्हाट्सएप पर अपने दामाद को रिप्लाई देने लगती है। उससे व्हाट्सएप पर कुछ चैटिंग करती है। फिर दिनेश कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे नींद आ ही नहीं रही है, प्लीज एक बार और आ जाओ, मेरा बहुत मन कर रहा है, थोड़ा देर के लिए आ जाओ फिर तुम चले जाना। इसके बाद दोस्तों इधर जो सीमा थी ही नहीं, उधर जो सीमा की माँ रिप्लाई कर रही होती है, वो कहती है ठीक है तुम लाइट को ऑफ करो और दरवाजा का कुंडी खोल दो, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। उधर जो दामाद दिनेश होता है वही करता है, कमरे का दरवाजा का जो कुंडी होता है उसे खोल देता है, लाइट ऑफ कर देता है और अपने बिस्तर पर रजाई में सो जाता है। उसके थोड़ी देर बाद उसकी जो सास होती है अपने कमरे से चुपके से बाहर निकलती है, अपने दामाद के कमरे में जाती है और आराम से अपने दामाद के साथ और रजाई में घुसकर सो जाती है। उधर जो दामाद दिनेश होता है उसको लगता है मेरी पत्नी है, तो अपने सास को ही पत्नी समझकर उसको बाहों में भर लेता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद दिनेश को महसूस होता है कि मेरी पत्नी थोड़ी पतली है, ये थोड़ा ज़्यादा मोटी है, इसका पेट भी निकला हुआ है, तो मेरी
मेरी पत्नी तो हो ही नहीं सकती है, तो आखिर ये है कौन। और इसके बाद दोस्तों वो मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाता है और फिर जब अपने सास का चेहरा देखता है तो एकदम से वो चौंक जाता है। वो तौबा तौबा करने लगता है, कहता हे भगवान मेरे से कौन सी पाप हो गई, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन उसे सास होती है वो कोई रिएक्ट नहीं करती है, कहती तुमने कोई गलती नहीं की, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ, अब इसके बाद जो भी होगा हम दोनों के मर्जी से होगा। तुम जब सीमा के मोबाइल पर मैसेज कर रहा था तो सीमा सो गई थी, मैं ही रिप्लाई कर रही थी। अब तुमको जो भी करने का मन करता है तुम मेरे साथ सारी चीजें कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी सबके लिए कब से प्यासी हूँ। अब जब इस बात को दामाद सुनता है तो उसके अंदर का जो जानवर होता है वो जाग जाता है। वो सोचता है कि रात का समय है और वैसे भी अपने सास के साथ मैं सब कर भी लूंगा तो किसी को क्या पता चलेगा। और यही सोचकर अपने सास पर वो टूट पड़ता है और उसके साथ वो सारी चीजें करने लगता है जो दामाद के और सास के बीच में कभी नहीं होना चाहिए। अब इस दोनों का आवाज था उस कमरे में गूंज रही थी और देखते ही देखते जो सीमा होती है अचानक उसकी नींद खुल जाती है। अब सीमा सोचती है कि माँ आखिर गई कहाँ, कुछ देर इंतजार करती है, लेकिन कुछ देर के बाद भी जब उसकी माँ कमरे में नहीं जाती है तो सीमा अपने कमरे से बाहर निकलती है, अपने माँ को खोजने लगती है और ढूंढते ढूंढते दोस्तों अपने वो पति के कमरे से जब गुजरती है तो उसके पति के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थी। अब वो सोचने लग जाती है कि मेरा पति घर में अकेला था तो फिर इसके साथ में आखिर कौन है जो इस तरह की आवाजें आ रही है। और इसके बाद दोस्तों अचानक से वो गेट खोलती है और फिर जो नज़ारा देखती है देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अचानक से उसकी जो माँ होती है उसके पति होते हैं दोनों पूरे तरीके से नग्न अवस्था में थे और जैसे ही दरवाजा खुलता है दोनों बिस्तर पर बैठ जाते हैं। अब जो सीमा होती है अपने माँ को भी भला बुरा सुनाती है और उसका जो पति दिनेश होता है उससे भी भला बुरा सुनाती है। वो कहती है तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने तो मेरे माँ को भी नहीं छोड़ा। वो काफ़ी गुस्सा में थी, वो इतना ज़्यादा गुस्सा में थी कि उसके बगल में एक भारी वस्तु था उसे उठाती है और दिनेश के सर पर दे मारती है। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस मार से दिनेश की मौत हो जाएगी। दोस्तों जो दिनेश होता है वहीं पे नीचे गिर जाता है और सिसक कर वहीं अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद दोस्तों जो सीमा होती है जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके जो पिता होते हैं, भाई होते हैं, वो लोग भी जग जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। और उसका जो दामाद होता है उसे जब इस हाल में देखता है तो अपने बेटी से बुरी बात पूछता है। फिर जो सीमा होती है अपने पिता और भाई को सारी बात बता देती है कि उसके माँ ने उसका पति ने दोनों ने क्या कर रहा था और जब गुस्से में सारी चीज़ों को देखी है तो बर्दाश्त नहीं कर पाई है और उसके सर पे एक भारी वस्तु से मार दी है जिसके बाद वो नीचे गिर गया, उसकी मौत हो गई। अब जो सीमा के पिताजी होते हैं और उसके भाई होते हैं दोनों का सर शर्म से नीचे झुक जाता है। और इसके बाद दोस्तों आखिर वो कर भी क्या सकते थे। सीमा का जो पिताजी होते हैं अपने दामाद को हिला डुला कर देखते हैं, उसका नस वगैरह चेक करते हैं तो कहते हैं कि ये तो मर चुके हैं। अब सीमा का पिताजी होते हैं पुलिस वाले को फोन करते हैं, उसे इस घटना के बारे में जानकारी देते हैं और पुलिस वाले होते हैं वहां पहुंचते हैं और इस पूरे घटना के बारे में पूछताछ करते हैं। तो जो सीमा होती है सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे कैसे उसके माँ के साथ वो क्या कर रहा था और गुस्से में उसके सर पर दे मारी, लेकिन वो जानबूझ के मारना नहीं चाहती थी। उसे नहीं पता था किससे उसकी मौत हो जाएगी। ये सारी चीजें गुस्से में गलती से हुई है। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों उसके हाथ से कत्ल जो हो चुका था तो जो पुलिस वाले होते हैं सीमा को गिरफ्तार करते हैं और इससे संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज करके उसे सलाखों के पीछे भेज देते हैं। अब दोस्तों जो सीमा है अपने किए का सजा काट रही है, वो तो बेचारी अपने पति से भी चली गई और अपने माता पिता से भी चले गए। लेकिन दोस्तों कानून के नज़र में अगर दो बालिग आदमी यदि अपने मर्जी से सारी चीज़ें करे तो उसे कानून गलत नहीं कहता है, कानून के नज़र में वो पाप नहीं होता है, कानून के नज़र में लोग दोषी नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों समाज के नज़र में दामाद और सास ने कितना गलत किया था ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।